हेलो स्टूडेंट, चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जी? टेक द सीरीज हुज जनरल टर्म इज दिस। मतलब कि यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, जिस सीरीज नहीं, सीरीज का जनरल टर्म दिया, मतलब कह सकते हैं कि लेट यू एन इक्वल टू दिस, कि ये जो है जनरल टर्म है जी, एनवा टर्म है ये। और इस सीरीज को मुझे टेस्ट करना है, ये कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा। ये चीज टेस्ट करने का मतलब है कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के बारे में आपको बताना है। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका जनरल टर्म जो है ना उसको लिख लेंगे कि लेट यू एन इज इक्वल टू दिस। हमने जनरल टर्म को यू एन से डिनोट कर दिया। ठीक है जी। यू एन मतलब कि क्या है वहां पे, अंडर रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन बाई एन का पावर पी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एन है ना, तो यहाँ पे एन 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 प्लस वन, इस तरीके से चीजें दी गई है। और थोड़ा सा आपको हम बता दें कि इस यूएन को, ठीक है यूएन तो दिया हुआ है नो डाउट, लेकिन इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब जाके हम कंपैरिजन टेस्ट यूज करेंगे और फिर हम बता पाएंगे कि इसके कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के बारे में। तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रेशनलाइज कर लेते हैं दोनों को, मतलब ऊपर नीचे दोनों, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को। क्या करेंगे, अंडर रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन है बाई एन का पावर पी है, तो हम क्या करते हैं जी, ऊपर अंडर रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन और नीचे में अंडर रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। भैया वापस से कट के वन आ जाएगा। तो रेशनलाइज कैसे होता है कि जो चीजें, जो यहाँ पे साइन उसका जस्ट हम अपोजिट साइन यहाँ पे प्लस लेकर के हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। तो जब ऊपर को इससे करेंगे नीचे को इससे करेंगे तो क्या फायदा होगा। रेशनलाइज करने से क्या होता है कि जहां पे रूट है उसको हम हटा सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी और वही चीज यहाँ a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी देखिए a मतलब रूट एन प्लस वन, बी मतलब रूट एन, तो a प्लस बी ए माइनस एन है, सॉरी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा a का स्क्वायर बोले तो रूट अंडर रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या आएगा, सिर्फ एन प्लस वन आएगा। देखिए a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट एन प्लस वन का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट कैसे होगा, सिर्फ एन प्लस वन बचेगा। b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट एन का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैसे होगा, सिर्फ एन बचे तो क्या बचेगा, एन प्लस वन माइनस एन। ये हो गया a का स्क्वायर का आंसर, ये b का स्क्वायर का ये। तो ये आ गया स्टूडेंट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या गया, ए स्क्वायर तो ये आया, बी स्क्वायर बी आया। और नीचे में क्या है जी, अंडर रूट सॉरी एन का पावर पी इस पूरे से गुना हो रहा है, एन का पावर पी इस पूरे से गुना हो रहा है। अब बच्चों क्या करते हैं, देखिए ये प्लस एन माइनस एन तो गया, बचेगा क्या ऊपर में वन बाई एन का पावर पी और अंडर रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ये बच गया। तो दिस इज आर भी यू एन, यू एन इक्वल टू वन बाई एन का पावर पी इंटू अंडर रूट एन प्लस वन बाई अंडर रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ये चीज हो गया अपना यू एन। देखिए क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ था, रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके यूएन अपना ये आ गया। इससे बोलोगे सर इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कि हम एक दूसरा वीएन सीरीज, आपको याद होगा बच्चों ये वाला सीरीज जिसे हम कहते थे पी सीरीज, पॉजिटिव टर्म सीरीज, वन बाई एन का पावर पी, जहां पे ये पी जो है वो ग्रेटर देन वन हो तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है, पी लेस देन इक्वल वन हो तो डाइवर्जेंट होता है। तो इसी के जैसा हम एक दूसरा सीरीज ले रहे हैं, इसी से मिलता जुलता, ताकि हम उससे इसका तुलना कर पाए, कंपेरिजन कर पाए। देखिए कैसे क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, खुद से लेते हैं लेट वी एन इक्वल टू वन बाई एन का पावर पी प्लस वन बाई टू। जी सीधा सीधा वी एन इक्वल टू जनरल टर्म है, वो ये नहीं ले रहे कि वन बाई एन का पावर पी ले रहे, ये नहीं ले रहे हैं हम, वन बाई एन का पावर पी प्लस में वन बाई टू ले रहे हैं। बोलोगे सर ये प्लस में वन बाई टू आप कैसे पता किए, तो हम कैसे पता किए कि यहाँ पे रूट एन, देखिएगा आप यहाँ एन कॉमन लेंगे आप तो क्या आएगा, वन प्लस वन बाई एन आएगा। देखिए तो रूट अगर एन प्लस वन है और यहाँ से आप कॉमन करेंगे एन को तो क्या आएगा, एन कॉमन करेंगे रूट में ही तो क्या होगा, वन प्लस वन बाई एन, ऐसे यहाँ से एन भागे तो यहाँ वन, यहाँ नहीं है तो क्या ऊपर नीचे देकर के तो ऐसा आएगा। अब जब इस एन को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, एन का पावर वन बाई टू नीचे में वन बाई टू। अब वही वन बाई टू को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे पी का पावर एन का पावर पी तो किए हैं और वन बाई टू भी कर दिए हैं, ऐसे हम सोच कर दिए हैं यहाँ पे। तो हमने खुद से ले लिया यहाँ पे वी एन का वैल्यू ये। अब बच्चों क्या है, आपको याद होगा कि कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता था कि दो पॉजिटिव टर्म सीरीज का रेशियो यूएन, एक पॉजिटिव टर्म सीरीज का जनरल टर्म और दूसरे का वीएन, अगर इस रेशियो पर आप लिमिट लगा दे, लिमिट एन टाइम्स टू इन्फिनिटी, और अगर ये फाइनाइट आ जाए, इसका वैल्यू क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, तो फाइनाइट आए तो हम क्या कहेंगे, दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट होगा टुगेदर। याद आ रहा होगा आपको कि यूएन एक पॉजिटिव सीरीज है, वीएन, अगर दोनों का जनरल टर्म्स का रेशियो का लिमिट अगर फाइनाइट आ गया तो बोलेंगे कि दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या तो डाइवर्जेंट होगा। यही कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, वीएन एक सीरीज लिए हैं, यहाँ पे वीएन क्या है, वन बाई एन का पावर पी। अब यूएन बाई वीएन निकाल लेते हैं। यूएन क्या था जी, आपका यूएन था ये, सॉरी यूएन था ये, और इस पूरे के नीचे आपको वीएन देना, जरा बात को समझिएगा, इस पूरे के नीचे आपको वीएन देना, वीएन देना बोले तो आपको देना है वन बाई एन का पावर पी, कुछ इस तरीके से देना है आपको, आपको क्या देना है, वन बाई एन का पावर पी देना है, पी प्लस वन बाई टू। आप सभी बच्चों को पता है
कि ये UN के नीचे अगर आप VN देंगे ना तो ये घूम करके आएगा और इसका आंसर कर देगा n का पावर p प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई ये वाला n का पावर p फिर अंडर रूट में n+1 ये चीज पूरा समझे। UN के नीचे VN देंगे तो घूम करके वापस ऐसा बना देगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं और डायरेक्टली एक स्टेप हम आगे बढ़ा करके लिखेंगे। देखिए तो वही चीज हम डायरेक्ट लिखे क्या कि UN बाई VN करें तो n का पावर p प्लस 1 बाई n का पावर p अंडर रूट n+1 प्लस रूट n। क्लियर। अब एक बात समझिएगा यहाँ पे ये n का पावर p इस n का पावर p से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n का पावर 1/2 ऊपर बचेगा सिर्फ। कैसे हुआ समझे, n का पावर p यहाँ n का पावर p के साथ 1/2 भी है तो n का पावर p कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, सिर्फ ये वाला बचेगा n का पावर 1/2 ऊपर में, तो n का पावर 1/2 और यहाँ पे ये चीज। अब बच्चों क्या करिए, यहाँ पे रूट n में से कॉमन करिए आप। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है ना n+1 फिर क्या है रूट n ऐसे है, तो इसमें से करिए आप कॉमन तो क्या आएगा 1+1/n आएगा। फिर यहाँ पे भी रूट n से यहाँ पे तो ये रूट n ही है यहाँ पे सिर्फ। अब आप नोटिस करिए जी रूट n बाहर, जब यहाँ n बाहर निकलेगा तो n का पावर 1/2 और यहाँ पे रूट n मतलब n का पावर 1/2 ही है, तो n का पावर 1/2 यहाँ भी और एक बाहर आया n का पावर 1/2। ऊपर से नहीं काट देंगे, काटेंगे कि नहीं काटेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो हालांकि अभी तक ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रूट n कॉमन कर लेंगे, यहाँ से रूट n कॉमन कर तो क्या बचेगा, क्या यहाँ बचेगा 1+1/n और यहाँ पे बचेगा सिर्फ +1 क्योंकि रूट n बाहर जगह ऊपर काट दिया है। तो ये बचा है कि ऊपर n का पावर 1/2 काटे तो रूट n 1+1/n और प्लस बाहर में 1 है। तो अब बच्चों ये आ गया रेशियो अपना UN/VN का रेशियो ये आ गया। अब लिमिट लगाते हैं n टाइम्स टू इन्फिनिटी इस रेशियो पर, तो लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी UN/VN पे लगाएंगे मतलब क्या आएगा, इस पे रेशियो पे लिमिट लगाइए n टाइम्स टू इन्फिनिटी। आप सब स्टेप एक आधुआ स्किप किया हो तो परेशान नहीं होना उससे। इन्फिनिटी जैसे ही लगाएंगे तो 1/इन्फिनिटी, यहाँ पे 1/इन्फिनिटी मतलब 0 तो क्या आएगा √1, √1 का वैल्यू 1 तो यहाँ 1 और बाहर में 1 तो 1+1 2 तो फाइनली 1/2 आ गया। तो लिमिट लगाने पर क्या आ गया 1/2 आ गया विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो देखिएगा दो पॉजिटिव टर्म सीरीज का, चूंकि दोनों पॉजिटिव टर्म, ये भी पॉजिटिव टर्म सीरीज है, उसका रेशियो का लिमिट आ गया 1/2 विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो आ गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर रेशियो का लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आता है तो याद करिए कंपैरिजन टेस्ट वो कहता है कि भाई तब दोनों सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगा या दोनों डाइवर्जेंट होगा, दोनों साथ साथ होगा जो भी होगा। तो वही है कि देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन UN एंड समेशन VN कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, कि जो भी होगा अपने साथ साथ होगा, दोनों जो भी होगा साथ होगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, एक का कहानी चेक करते हैं। किसी के बारे में पता है क्या मुझे, अगर एक के बारे में अगर पता चले कि ये कन्वर्जेंट है तो दूसरा भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, बोल सकते हैं। तो हम चेक करते हैं कि सिंस समेशन VN विच इज क्या है, दैट इज समेशन 1/n का पावर p प्लस 1/2। ये जो है ना स्टूडेंट, ये जो है यहाँ पे n का पावर में है सब, ये p प्लस 1/2 जो वो n का पावर में है, ठीक है जी, ये n का पावर में है ये सब। तो n का पावर में p प्लस 1/2 और अभी तुरंत मैंने आप सबको सभी बच्चों को बताया था कि सिग्मा 1/n का पावर p कि n के पावर में ये जो रहता है यहाँ पे जो भी रहता है अगर वो ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल 1 हो तो डाइवर्जेंट। तो मतलब यहाँ पे जो भी अगर t बोल देंगे तो t ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट, t लेस देन इक्वल पे डाइवर्जेंट, समझ रहे, इस पे ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, इस पे डाइवर्जेंट। तो बट यहाँ पे तो p है, मतलब यहाँ p तो है नहीं, यहाँ पे क्या है p प्लस 1/2, क्या है p प्लस 1/2। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट कि सिंस दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट कब होगा जब ये पूरा p प्लस 1/2 मिल करके 1 से बड़ा हो तब कन्वर्जेंट। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि हमने सीरीज क्या पढ़ा था सही वो वाला याद करिए थोड़ा सा। सिग्मा 1/n का पावर p, यहाँ पे जो भी रहे अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट और लेस देन इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट। तो क्या इसी चीज को हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे t रहता तो t ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट और t लेस देन इक्वल 1 पे डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे p भी नहीं है t भी नहीं है, यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में अपने पास 1/n का पावर p प्लस 1/2 है। तो बोलेंगे ना कि ये चीज p प्लस 1/2 अगर ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट और p प्लस 1/2 लेस देन इक्वल 1 तो डाइवर्जेंट, ठीक है जी। और p प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या, थोड़ा और सिंपलीफाई। तो देखिए p प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1 का मतलब कि ये 1/2 इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो फाइनली क्या p ग्रेटर देन, अब देखिए वो घटेगा तो क्या होगा 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 बचेगा। तो p 1/2 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट और फिर यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे जब इधर जाएगा तो क्या होगा p लेस देन इक्वल 1/2 पर। ऐसे ऑब्वियस है भाई, देखिए आधा तो है ही पहले से, तो आधा ही ना जो फर्क पड़ाएगा यहाँ पे, तो वही चीज लिख दिया गया है कि दिस इज कन्वर्जेंट व्हेन p प्लस 1/2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब दैट इज, इसको सिंपलीफाई करें तो क्या होगा p ग्रेटर देन 1/2, ये उधर जाके घट गया तो p 1/2 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट और फिर डाइवर्जेंट व्हेन p लेस देन इक्वल 1/2।
ये कैसे आया, इसका मतलब है कि p प्लस 1/2 लेस देन 1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो उधर जाकर कैसे बन जाएगा। तो फाइनली कह सकते हैं कि देयरफॉर द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन p ग्रेटर देन 1/2। कि 1/2 पर गिवन सीरीज कन्वर्जेंट क्यों, क्योंकि ये Vn बोला गया है, Vn का कहानी ये है, जो लिए हैं Vn, यहाँ पे जो Vn लिए हैं उसका कहानी ये है। तो जब उसका कहानी ये है तो UN का कहानी भी तो वही होगा, क्योंकि दोनों सीरीज साथ साथ होगा कंपैरिजन टेस्ट से। तो इसीलिए तो देयरफॉर द गिवन सीरीज जो UN वाला था वो, द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट व्हेन p ग्रेटर देन 1/2 एंड डाइवर्जेंट व्हेन p लेस देन इक्वल 1/2। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी टेस्ट कर पाए, और मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में किसी अगले क्वेश्चन के साथ।